जिसने काल को दे दी मात, पूरा भारत जिसे करता है सलाम, उसके घर किसने भेजा बुलडोजर। मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। योगी को कॉपी करने के चक्कर में क्या अधिकारियों से भी हो गई भारी भूल। न्याय का ये कैसा उसूल। आधी रात को सड़क पर आया परिवार, ठंड में पेड़ किनारे बैठकर गुजारी रात, कैसे मिलेगा इंसाफ। ये तस्वीर याद है आपको, जब उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को रैट माइनर्स निकालकर बाहर लाए थे। चूहे की तरह खुदाई करने वाले इन माइनर्स ने 41 जिंदगियां बचाई थी। ये रिपोर्ट उन्हीं 12 रैट माइनर्स में से एक वकील हसन की है, जिनका घर बुलडोजर ने गिरा दिया है। अब आप कहेंगे कि देश के इतने बड़े हीरो ने ऐसी क्या गलती की कि घर पर बुलडोजर चलाना पड़ा, तो उसकी वजह भी सुन लीजिए। फिर आप खुद बताइए कि क्या योगी को कॉपी करने के चक्कर में केजरीवाल की दिल्ली में अधिकारियों से बड़ी गलती हो गई। पूरा मामला दिल्ली के खजूरी खास इलाके का है। यहाँ बुलडोजर लेकर डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम पहुंचती है। उस वक्त वकील हसन और उनकी पत्नी घर पर नहीं होते हैं। बच्चों को बाहर निकालकर घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। उसके बाद जब वकील हसन और मुन्ना कुरैशी थाने पहुंचते हैं तो इनके साथ पुलिस गलत व्यवहार करती है। ये आरोप भी उन्होंने पुलिस पर लगाए हैं। इनके परिवार वाले रो रो कर अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास कहाँ है। आके उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए। बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे। क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या अच्छे काम का नतीजा यही होता है। ये वकील हसन है जो उत्तरकाशी से लौटे तो सबने इनकी खूब तारीफ की, सरकार इनाम देने की बात कही, पर वकील हसन यही कह रहे थे कि हमारा घर बचा दीजिए, उससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ और नहीं। इस इलाके में कुल 5 रैट माइनर्स रहते हैं। कहते हैं कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इन्हें इस बात का भरोसा भी दिलाया था, पर डीडीए ने बिना नोटिस दिए इनका मकान मिनटों में गिरा दिया, जिस पर पूरा सोशल मीडिया से लेकर सिस्टम और सरकार की आलोचना कर रहा है। देश के हीरो के साथ अगर ऐसा होता है तो आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन इसी के साथ 3 बड़े सवाल और खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, क्या सिर्फ इस आधार पर किसी अवैध निर्माण को बर्दाश्त किया जा सकता है क्योंकि उसके मालिक ने अच्छा काम किया है। डीडीए का दावा है कि यह निर्माण अवैध था। यह सवाल कड़वा है, पर इस पर भी सोचना होगा। सवाल नंबर 2, डीडीए के अधिकारियों ने क्या बुलडोजर ले जाने में जल्दी की, विशेष समुदाय से होने के कारण। इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल नंबर 3, घर बनाने से पहले संबंधित संस्थाओं को ये याद क्यों नहीं आता है कि ये उनकी जमीन है। जब लाखों में आदमी जमीन खरीद लेता है, पानी बिल, बिजली बिल और सारे कागजात बन जाते हैं, तब अवैध निर्माण वाली राख क्यों नापे जाते हैं और बुलडोजर क्यों पहुंचता है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, हर जगह ऐसी समस्याएं बराबर सामने आती हैं। जब लोग बेघर हो जाते हैं और फिर सरकार से पुनर्वास की मांग करते हैं, तो क्या बुलडोजर की वजह अधिकारियों को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि अपनी जमीन की नापी और बाउंड्री करवा कर रखें, ताकि उस पर किसी का अवैध कब्जा ही ना हो। जब तक इस तरह के एक्शन नहीं होंगे, सिर्फ बुलडोजर के सहारे नहीं लगता कि अवैध निर्माण रुक पाएगा। आज वकील हसन के साथ जो हुआ, उस पर विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक सब बुलडोजर पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। पर सवाल यह है कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वकील हसन की मदद करने उस वक्त आगे आए जब वो ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, अधिकारियों से मिन्नतें कर रहे थे कि साहब बड़ी मेहनत से हमने ये घर बनाया है, इसे अवैध घोषित मत कीजिए।